हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में और भी आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है, और जिसने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी से हम लोग चलते हैं और फिर इसी प्रकार से हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात कर ली थी अवास्तविक और काल्पनिक। अवास्तविक काल्पनिक की बात कर ली थी और वास्तविक संख्याओं की बात कर ली थी। तो ये परिमेय संख्या, इनकी सबकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं आज किसकी? चक्रीय संख्या। किसकी बात करेंगे? चक्रीय संख्या। कौन सी? चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या क्या होता है इसके बारे में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्किलिक। क्या बोलते हैं? सर्किलिक नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि बात को समझते हैं कैसे होता है। देखो समझ लो, चक्रीय संख्या क्या होती है, बात को समझना। देखो जैसे हमने लिख लिया, उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने लिया 6, तो ये चक्रीय संख्या क्या होंगी? 6 हो गई, 28 हो गई। ठीक है, 6 हो गई, 28 हो गई। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं, ये कैसी चक्रीय संख्याएं हैं? कैसे कैसे कहेंगे कि ये चक्रीय संख्या? तो बात को समझो। जैसे 6 है, 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। और क्या आएगा? 2 आएगा। और क्या आएगा? 3 आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा? 3 आएगा। तो क्या? 1 + 2 और +3। अब एक चीज होता है चक्रीय संख्याओं में, ध्यान से समझना बात को। चक्रीय संख्या में क्या होता है कि ये सभी इसके क्या है? भाजक है। ये सभी इसके क्या है? भाजक। हमने ये नहीं लिखा कि इनको जोड़कर आ रहा है 6। बात को समझना, हमने ये नहीं लिखा कि इनको जोड़कर 6 आ रहा है। इसमें भाग किन किन संख्याओं का जाएगा वो बात हमने लिखी। तो 6 है, 6 में भाग किन किन संख्याओं का जाएगा? तो 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और किसका जाएगा? 3 का जाएगा। इतनी ही संख्याएं हैं जिनका 6 में भाग जा सकता है। और एक चीज समझना कि इन संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो फिर से वही आंसर आ जाता है, मतलब 6 ही आ जाता है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं चक्रीय संख्या। जैसे 28 देखते हैं, तो 28 में 1 का जाएगा और किसका जाएगा? 2 का चला जाएगा और कितने कितने का जाएगा? 4 का जाएगा और कितने का जाएगा? 7 का जाएगा। ठीक है, और 14 का जाएगा। तो इतनी संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितनी संख्याएं आ रही? तो चलते हैं जोड़ कर देखते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28। तो कितना आया? 28 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका इसमें भाग जाएगा, समझ रहे बात को, जिसका इसमें भाग जाएगा, जिन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा, उन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है? इतना ही आता है। उन संख्याओं को हम बोलते हैं चक्रीय संख्या। क्या बोलते हैं? चक्रीय संख्या। ठीक है ना? चलो चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे जैसे हमारी मिश्रित संख्या। आगे हम ले लेते हैं मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं? देखना, बात को समझना। मिश्रित संख्याएं क्या होती है? जैसे हम उदाहरण लेकर चलते हैं। आपके पास है, जैसे रूट में आपके पास है -1। रूट में क्या है? -1। देखो -1 को क्या लिखा जाता है? -1 को लिखा जाता है i। क्या लिखा जाता है? इसको i के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे -1 है, इसको हम i लिखे, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इन संख्या को हम बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। क्या बोलते हैं? मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याओं का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिश्रित संख्या। तो ये i के बराबर होता है। ठीक है ना? अब जैसे यहां पर हमारे पास √2 है माइनस का। ठीक है ना? तो √2 माइनस का है, तो ये भी संख्या क्या होंगी? ये भी हमारी मिश्रित संख्याएं होंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? बात को समझना, देखना, ध्यान समझना। ठीक है, तो ये जो संख्या जैसे -1 -2 है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होंगी? तो ये बराबर होंगी कैसे? समझो, जैसे a + ib, तो इसके ये बराबर होती हैं। किसके? a + ib। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं मिश्रित संख्या। ठीक है ना? चलो आगे हम और कुछ बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं और किसकी? योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम की हम बात कर लेते हैं। किसकी? योगात्मक तत्समक पहले हम लेते हैं। योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या इसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम बोलते हैं मतलब योगात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं? योगात्मक तत्समक। ठीक है, ये क्या होता है तो समझते हैं। क्या होता है?
कि बात को समझना, यदि हम जैसे हमने ले लिया ए, जैसे हमने क्या लिया ए, और ए में हम 0 को जोड़ दें तो क्या आता है, हमारा ए ही आता है। ठीक है, तो मतलब शून्य को जोड़ने पर योगात्मक तत्समक इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, बात को समझ गए। आगे हम चलते हैं, किसकी बात करते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। अब हम बात करते हैं किसकी, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान समझना बात को। जैसे हमने ए लिया, ठीक है, तो ये धनात्मक था, अब ये ए लिया, हमने क्या किया, इसमें से -a को हमने घटा दिया। ठीक है, -a को घटा दिए तो आंसर क्या आया, 0। तो ये जो होता है, जो -a रखा गया है, इस चीज को हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है ना, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है ना, चलो योगात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर योगात्मक प्रतिलोम जो एक दूसरे को होते हैं, उनको अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ने पर आंसर हमारा 0 ही आता है। ये बात इसमें बोली गई। ठीक है ना, समझ में आया बात को, बात समझ आई। ठीक है, आगे चलते हैं। योगात्मक प्रतिलोम हो गया अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, अवयव की बात कर लेते हैं, प्रत्यय या अवयव। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम प्रत्यय अवयव। किसकी, प्रत्यय अवयव, जोड़ का। जोड़ का प्रत्यय अवयव क्या होता है, जोड़ का प्रत्यय अवयव। तो देखो, ये जो अभी हमने पढ़ा हुआ था योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो ये जोड़ का प्रत्यय अवयव ही होता है। ठीक है, अब योगात्मक प्रतिलोम हो गया अपना, अब हम गुणात्मक प्रतिलोम भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये योग का प्रत्यय अवयव क्या होता है, जैसे हमने लिया 4, ठीक है, तो 4 का जो प्रत्यय अवयव हम बोलेंगे, ठीक है, जोड़ का प्रत्यय अवयव, तो इसका 4 का प्रत्यय अवयव क्या होगा, -4। मतलब a -a बराबर 0 ही यहां पर भी होता है। ठीक है ना, आगे चलते, इतनी बात समझ आई। तो 4 लिया, तो 4 का प्रत्यय अवयव क्या होगा, 4 ही होगा अपना। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब गुणा का, क्या, गुणात्मक प्रतिलोम बात कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम है तो यहां पर गुणा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। इसी प्रकार से जोड़ का उल्टा क्या होता है, योग का उल्टा क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद भी कर सकते हैं, और ये भी हमारा, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम, चलो ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। अब मतलब इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम था, मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे हमने लिया ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा। ठीक है, अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a होगा। ठीक है, तो इसको काटने पर कितना आता है, 1 आता है। तो कितना आ गया, 1। तो जो ये आता है, मतलब ये जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब ए का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा, मतलब भाग में, गुणा का उल्टा भाग में। ठीक है, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a। ठीक है ना, समझ आया सभी को, समझ आया ना, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से समझ आया, किसको किसको समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। किसकी, गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक तत्समक मतलब तत्समक। गुणात्मक तत्समक को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मतलब गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है कि इसमें हम 0 का नहीं 1 का गुणा करते हैं। ध्यान समझना, उसमें योगात्मक प्रतिलोम में जैसे हम a -a कर रहे थे तो हमारा 0 आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, a + 0 बराबर a कर रहे थे। गुणात्मक तत्समक में यही कर रहे थे, योगात्मक तत्समक में। अब गुणात्मक तत्समक है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में कितना आया, 1 आया। कितना आया अपने पास गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आया है। तो यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है तो क्या करेंगे, a + 1 करेंगे, तो क्या आ गया अपने पास, a + 1 ही आएगा। ठीक है, तो सॉरी, गुणात्मक है तो a × a करेंगे तो मतलब a ही आएगा। ठीक है, तो इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणात्मक है, सॉरी। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पर a इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया, a आ गया, ये हो गया अपना गुणात्मक तत्सम। ठीक है ना, समझ आया ना सभी को, सभी को समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। किसको किसको समझ नहीं आया जल्दी से बता दीजिए, किसको नहीं समझ आया फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से बताइए किसको किसको नहीं समझ आया। ठीक है, चलो चलते हैं फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या बताइए। हमसे बोला गया है, क्या बोला गया, ध्यान से समझना बात को। किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, किसी संख्या के 2/3 का 2/3, संख्या का 2/3 और फिर उसका 2/3, ये कितना अपना 64 है। अब हमको वह संख्या बताना क्या है। देखो हमको संख्या तो पता नहीं, इसको अगर हम बेसिक से करें तो कैसे करेंगे समझो। अगर इसको हम बेसिक से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, माना संख्या बराबर, अब इतना लिखेंगे नहीं डिटेल से, माना संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका 2/3, तो उसका 2/3 तो इसका क्या करेंगे 2/3, 2/3 यही तो होता है, और फिर 2/3, फिर उसका 2/3, तो फिर 2/3 हमने कर दिया, जो आया फिर उसका 2/3, और ये कितना है, ये टोटल है 64 के, ये हम करेंगे। लेकिन यहां पर हम शॉर्ट में कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्या x इंटू 2/3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 64। अब ये गुणा में है लेकिन इधर भाग में हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 × 6 2 दूनी 4, 16 दूना 32 और 16 × 3 48, 48 तिरका कितना आएगा अपना 144, तो x बराबर कितना आ गया 144, x बराबर कितना आया 144 आ गया, कितना आ गया 144 आ गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अपने पास किसी संख्या के 3/4, क्या, किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग 153 है, वह संख्या बताओ। संख्या क्या है, हमसे पूछा गया कि किसी संख्या के 4/3 का 4/5 भाग इतना है, बहुत अच्छे से समझना। किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग कितना है 153 है। तो हमने लिया कोई भी संख्या, हमने मान ली x, हमने मान ली, उसका 3/4 था, 3/4 हमने कर दिया, 3/4 का 4/5 भाग, तो उसका 4/5 भाग, तो 4/5 हमने कर दिया, तो कितना है टोटल है कितना 153, ये आ गया अपना। ठीक है ना, तो इसको हम काट देते तो कितना आएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो x बराबर आ गया 5 एकम 1 5 25, मतलब 255, कितना आ गया 255 आ गया ना। ठीक है, समझ आया ना सभी को। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, ये सभी जितने भी है ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 6/7 भाग, किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, वह संख्या क्या है। हमसे पूछा गया है वह संख्या क्या है। हमसे पूछा गया किसी संख्या के 6/7, हमसे पूछा गया किसी संख्या के 6/7, तो भाई कोई संख्या हमने मान ली x, ठीक है, और x का क्या है, x का 6/7 है, क्या है, x का 6/7 है। ठीक है, तो x का 6/7, तो x का 6/7, तो हम 6/7 कर लेते हैं, 6/7, 6/7 भाग का 20%, तो इसका 20% मतलब इसका 20% हमने कर लिया, कितना है 78 है। ठीक है ना, अब 20% अगर हम परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आ जाता है, बटे में 100 आ रहा, तो क्या आ गया 20 चौको 20 पंचे 100, तो 5 आ गया नीचे, आ गया कि नहीं। तो इसका कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, 6 से काटेंगे
6 कम 6, 6 3 का 18, 13 5 65, 65 गुणा 7 कर लेंगे तो x बराबर आ गया कितना 13, 13 7 91, 91 और गुणा 5 करेंगे, 5 1 गुणा 5 9 45, तो कितना 455, कितना आ गया 455, ठीक है ना। अपना आंसर कितना आया 455 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सभी को। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 5/8 भाग 3825 है, उस संख्या का 2/3 कितना होगा। अपने से क्वेश्चन क्या किया गया, हम लोगों से क्वेश्चन किया गया किसी संख्या का 5/8 भाग 3825 है, ठीक है ना, उस संख्या का 2/3 कितना होगा। हमसे बोला गया कोई हमारे पास संख्या है उसका 5/8 भाग, तो 5/8 भाग कर दिया, कितना है 3825, मतलब 3825 के ये बराबर होगा, तो 5 से काटेंगे क्योंकि ये भाग में आ जाएगा, तो 5 छक्का 5 सत्ते 35, कितना आ गया 3 आ गया, 5 छक्का 30, 55 25, ठीक है। 8 से इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से इधर गुणा होगा, देखना ध्यान समझना, तो कितना आ गया 765, इसको हम गुणा करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे आप देखना समझना, गुणा 8 से हुआ, ये इतना निकालना है तो इतने का हमको गुणा करना है, इतने भाग निकालना, मतलब क्या किया, ये x था, ये x का मान है, इसमें 2/3 कितना होगा, तो इसका हम 2/3 कर देंगे, तो 2/3 किया। अब जब इधर करेंगे तो ये भी तो वही संख्या है x, तो इधर भी क्या करेंगे 2/3 हम कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 से इसको हम काटेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 5 80, ठीक है, 16 5 80, 80 8 88, ठीक है, 16 दूना 32, हाँ 32 और 8 40, कितना आ गया 40 80 आ गया, कितना आया अपने पास 40 80 आया, ठीक है ना, समझ आया सभी को। किसी संख्या का 5/8 भाग, मतलब 5/8, मतलब 5/8 संख्या का 5/8 भाग, ठीक कर दिया, कितना था 3825 था, हमने कर दिया, उस संख्या का 2/3 कितना होगा, मतलब क्या किया गया, दो संख्या, तो संख्या x थी, x का 2/3 किया गया, तो x इतना था उसका भी 2/3 कर दिया गया, डायरेक्टली निकाल दिया, आप गुणा करते फिर गुणा करना पड़ता, ठीक है, तो डायरेक्ट काट दिया, ठीक है ना। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ रहा है ना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 26%, किसी संख्या का 26% मतलब 26% भाग कितना है अपने पास 1040 है, 26% भाग नहीं यहां पर, 26% कितना है 1040 है। बोला गया उस संख्या का 2/3 कितना होगा, कितना है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि किसी संख्या का 26% 1040 है, उस संख्या का 2/3 कितना है। हमसे बोला गया x है हमारे पास संख्या, उसका 26%, मतलब 26% को हम कर लेंगे 100, डायरेक्टली करते हैं जल्दी से, ठीक है। 1040 है, इतना आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं 26, ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं इधर की ओर, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, मतलब 5 बार जा रहा, 5 दूना 10 आ रहा भाई साहब, इसका मतलब 6 से 5 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा अपना 40, 6 पंचे मतलब 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, मतलब 5 बार जा रहा है, और ये 6 पंचे 30 आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में तो अपना 0 आएगा, क्योंकि ये जाएगा कितने बार 40 बार जाएगा, ठीक है, गुणा करके देखना 40 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4000 आ गया, क्योंकि 100 का इधर गुणा हो जाएगा भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा। इसका बोला 2/3, तो 2/3 कर लेंगे, ठीक है, और 3 से इसमें हम भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो 2 6, मतलब आ जाएगा कितना 2 चौको 8, मतलब 8000 आ गया, और गुणा बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से देंगे तो 3 6, मतलब 2 6 6 6 6 6 6, मतलब ये रुकेगा नहीं, ठीक है, तो ये अनंत तक हो गया, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे हम बार, कितना आ गया 26, ठीक है, तो 6 के ऊपर लग जाएगा अपना बार, ठीक है, 2666। अब देखो आप लोग गुणा कर लेना, हम लोग को बता दे रहे हैं आपको कितना आ जाएगा 266, और देखो लास्ट में कटेंगे नहीं तो 2 बाई
कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आएगा अपना टोटल, ठीक है। इसको जब आप काटोगे तो इतना आ जाएगा, कैसे आएगा वो हम बता भी सकते हैं आपको, ठीक है। चलो हम बता दे रहे हैं आपको, वो ठीक है, ठीक है। समझो, देखो 8000 था, मतलब 2 चौको 8000 बटे आ गया 3, 3 दूनी 6, ठीक। कितना आ गया 2, 3 छंग 18, 3 छक्का 18 और फिर 3 छक्का 18, 2 बचा, 2 आ गया ऊपर क्योंकि वो कट नहीं रहा है, फिर से नहीं कटेगा, फिर 20 आ गया, फिर 18 आएगा और बटे कितना है 3, तो बटे कर लेंगे हम 3। कितना आ गया 2666 और 2/3, ठीक है ना। समझ आया सभी को, ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको हम लिख रहे हैं 266 और फिर 0.66 मतलब 6 के ऊपर बार फिर हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बार का मतलब होता है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। अशांत है, अशांत भी हम इसको बोल देते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का, क्या किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या का 3/4 भाग से 36 कम है, उस संख्या का 60% क्या होगा। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या का 3/4 भाग से 36 कम है, उस संख्या का 60% क्या होगा। हमने मान ली x संख्या थी हमारे पास, x संख्या का 3/8 भाग हमने कर दिया, उसी संख्या का 3/4 भाग से, ध्यान समझना, उसी संख्या का बोला, उसी संख्या का 3/4 भाग से, तो उसी संख्या का क्या 3/4 भाग से 36 कम है, कितना 36 कम है, ठीक है। ये बात बोलना बहुत अच्छे समझना, इतनी बात इसने बोली। अब बोला गया जो संख्या है उसका 60% निकालना, तो संख्या निकालते हैं। 3x आया, 3x/8 आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया कितना 3x/4 - 36, ठीक है। तो हमें ये x वाला पद इधर ले आते हैं, तो 3x/8 - 3x/4 = 36, माइनस में आएगा 36, ठीक है। अब ये आ गया, इसमें एलसीएम लेते तो कितना 8 आ गया, नीचे एलसीएम 8 एकम 8 मतलब 3x आ गया, -4 दूनी 8 मतलब 2 का ऊपर गुणा करें 2 10 6 आ गया। अब ये आ गया माइनस का 36, ये कितना आ गया माइनस का 3x/8 = 36, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 12 × 96, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 96, x बराबर आ गया 96। इसका निकालना है 60%, मतलब 60/100 करना है, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 3 इसको काट लेंगे, चलो ठीक है। 6 से हम देखो इसको शॉर्ट करते हैं, इसका था कितना था 60%, 60/100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 का गुणा करो, 6 छक्का 36, 6 9 54 और कितना आ गया 54 और 3, ठीक है। 54 3 4 3 7 मतलब 57, एक नीचे जीरो था मतलब 1/10 कितना 57.6 आ गया अपने पास, 57/6 आ गया, 57/6। इसको एक और चीज हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो भिन्न में भी बदलेंगे तो भी अपना कितना आ जाएगा, चलो ठीक है इतना ही ठीक है, ठीक है। 57/6 आ गया, 57.6 आ गया, ठीक है। समझ आया सभी को, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों की। अगला क्वेश्चन कैसे लग रहा है सभी लोग बताइएगा जल्दी से, और फटाफट आप लोग भी जल्दी से करने की कोशिश किया करिए। इन क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और फिर जल्दी से करने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं क्या बोला गया। 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 भाग 5 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये हमसे क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन क्या किया गया है, 250 का 9/5 भाग 395 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। तो यह देखो यार समझो, ये जो था इसका ये भाग इसके ये भाग से कितना अधिक, मतलब ये अधिक है कि नहीं बताओ, ये अधिक है या फिर ये अधिक है। तो ये अधिक है ना, ये बोल रहा है वो खुद देखो, 250 का 9/5 भाग
395 के 200 395 के 2/5 भाग से कितना अधिक है, तो इसके बारे में बोला। कौन कितना अधिक है, आगे वाला, ठीक है। तो निकालते हैं, तो ये अधिक है तो इससे हम इसको घटा देंगे तो निकल आएगा कितना अधिक है, ठीक है ना। तो इजी से आप लोग निकाल सकते हो। तो 250 का 9/5, तो 9/5 कर लिया। इससे अधिक है ना, तो कितना है, कितना अधिक, इससे निकाल लेते हैं। तो 395 गुणा 2/5, इजी से कर सकते हो। तो 5 से काटेंगे 55 मतलब 50, 9 का 45, 450 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना, 5 7 35, 5 7 35 आ गया। तो अपने पास बचा 4, 5 9 45, 9 से देंगे भाग, 9 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 में 18, 2 7 14, 14 1 15, ठीक है। तो ये घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर बचे कितना, 5 4 4 14 आ गया, 14 में से 5 गए 9, और ये बचे कितना 3 में से 2 292, 292 कितना आ गया, 292 आ गया अपने पास, ठीक है ना। कितना आ गया, 292 आ गया, ठीक। कर सकते हो इसको, लेकिन इसको शॉर्ट मेथड में एक और मेथड है, इसका कर सकते हो। बात वही होगी करने में, देखो समझो, 250 गुणा 9/5 बोल रहा था, इसका निकालेंगे कितना आ गया, 5 55 25 5 45 450, ठीक। इसका निकालेंगे 395 गुणा 2/5, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो काटेंगे कितना आ गया, ये आ गया कितना, 5 7 35 और 5 9 45, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ये अपने पास 2 में 18 और 2 7 14 15, ठीक। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। वही हो गया अपना आंसर कितना, 292, कितना आ गया, 292 आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने 47% से, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, वह संख्या क्या है। हमसे बोला गया है कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है। कितना अधिक है, 1060 अधिक है। तो निकालते हैं कोई संख्या अपने 47% से, 47% से, तो परसेंट को हम 100 में बदलेंगे तो बटे आ गया 100। कितना अधिक है, 1060 अधिक है। मतलब ध्यान समझना, कोई संख्या अपने 47% से, ठीक है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, ठीक है। तो इसको निकालते कितना अधिक है, 1060, और ये निकालना हमको, ठीक है। कोई संख्या अधिक मतलब यही जो संख्या थी वो अधिक है, तो x बराबर आ गया इतना, ठीक है। तो कितना आ गया, x बराबर ये आ गया 47/100, ये इधर ले आएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 47x/100 और प्लस का आ गया कितना, सॉरी बराबर आ गया अपने पास 1060, ठीक है। ये 100x आ गया, 100x में से 47 गए तो अपने पास कितने बचे, अपने पास बचे जाकर कितना 53x बचे, तो अपने पास 53x बटे आ गया कितना 100, और ये 100 जाकर उधर की ओर गुणा हो गया जाकर, ठीक है। तो कितना 1060 और ये 100 गुणा हो गया, ठीक है। जब हम इससे इसको काटेंगे तो कितने आ जाएगा, 3 दूना 6 मतलब x बराबर चला जाएगा 2। ये 6 से हम देख लिए, 3 दूना 6 और 5 दूनी 10 मतलब 2 बार जा रहा है, और 3 जीरो लगा दिए मतलब 2000। कितना आ गया आंसर अपने पास, आंसर अपने पास आ गया 2000। कितना आया अपने पास, 2000 आ गया ना, ठीक है। समझ आया सभी को। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास अपने पास है कि कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या का 3/4 उसके 2/3 से 8 अधिक है। इस संख्या के अंकों का योग क्या है। हमसे पूछा गया, क्या बोला गया, कोई दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या ले लो। संख्या का 3/4 भाग, 3/4 भाग मतलब 3/4 ही समझ लो, उसके 2/3 से 8 अधिक है, ठीक है। उसी संख्या के 2/3 से 8 अधिक है। इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि हमारे पास x संख्या थी,
उसका 3/4 मतलब संख्या का 3/4, ठीक है, मतलब 3x/4 हो गया पूरा, टोटल डायरेक्ट कर लेते हैं तो 3x/4 होगा, ठीक है। 3/4 उसी संख्या के, ध्यान समझना, उसी संख्या के कितना 2/3 से, उसी संख्या के 2/3 से, तो उसी संख्या का मतलब 2x/3, 2/3 कर दिए उसी संख्या का, कितना अधिक है 8 अधिक है, तो 8 हमने अधिक कर दिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है संख्या का, हमको क्या बताना, संख्या के अंकों का योग बताना, ठीक है। तो पहले संख्या आ जाए फिर हम उसके अंकों का योग कर लेंगे। तो ये इधर आ गया, तो 3x/4 माइनस का 2x/3 ये हमने इधर लिया, बराबर बचा 8, ये बचा 3, 3 और 4 3 12 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, मतलब ये कर लेंगे, ये भी तो कर लेते हो आप लोग, ये कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, कैंची गुणा कर लेंगे, तो कितना आ गया 3 3 का 9x, ठीक है, माइनस के 4 दूनी 8x, ठीक है, बराबर आ गया 8, ठीक है। तो कितना आ गया 9, 9 में से 8 गया कितना, x/12 बराबर 8 और 12 8 96, तो मतलब x बराबर कितना आ गया 96। अब इसके अंकों का योग करना, मतलब 96 आया तो क्या करना, 9 + 6 9 6 15, तो कितना आ गया अपना आंसर 15। अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 15। समझ आया ना सभी को, समझ आया, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, समझ आया ना सभी को, चलते आगे बात करते हैं। समझ आ रहा, किसको किसको नहीं आ रहा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं चलते चलते। क्या बोला गया, किसी संख्या का 4/11 भाग, किसी संख्या का 4/11 भाग, 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। हमसे बोला गया है, क्या बोला गया, किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है, ठीक है, वह संख्या क्या है। भैया 4/11 मतलब किसी संख्या का 4/11 मतलब 4x/11, उस संख्या से 49 कम है, 49 कम कर दिया, संख्या ज्ञात करना, x इधर ले आओ, तो कितना आ गया 4x/11 माइनस x इक्वल टू माइनस का 49, तो ये इधर ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 11x और ये आ गया कितना 4x माइनस के 11x/11 बराबर 49, ये 11x आ गया, ठीक है। और 11x में से 4x गए, कितने बचे, तो अपने पास बच गए 7 4 11 मतलब 7x/11, तो 11 उधर चला गया तो ये गुणा हो गया, तो 49 × 11, तो 7 से काटेंगे तो 7 से 3 4 11 7 77, x बराबर कितना आ गया 77, x बराबर कितना आ गया 77 आ गया। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और जल्दी से शेयर करिएगा आप लोग, बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत ज्यादा शेयर करिएगा, है। और आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सो प्लीज हेल्प कीजिएगा हमारी भी, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे इसी प्रकार से वीडियो को लेकर, ठीक है, और ओके बाय।